गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 11 के स्टूडेंट, जैसा कि आपका सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि जो भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है वो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से लाया जा रहा है और शायद आपको बेहतर समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है और मैं जानता हूँ आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। और स्टूडेंट, चूंकि मैं बहुत फास्ट भी नहीं चल रहा हूँ, आपकी तरीके से आपके लेवल पर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट। तो कुछ ऐसे भी प्रैक्टिकल, जैसे आपने फंडामेंटल क्वांटिटी देखा, फिर फंडामेंटल यूनिट देखा, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है। और इसे हम क्या कहते हैं, जैसे प्रैक्टिकल मतलब बहुत बड़ी भी यूनिट हो सकती है। जैसे मान लीजिए मीटर, क्या है, मीटर आपको पता है कि इतना जो है उसकी लेंथ है, सपोज दैट। तो ऐसे मानिए प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडी या दूर, बहुत दूर हमसे जो है ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनको कैसे मेजर किया जाता है। तो उनको जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट कहते हैं। कौन सा मेजरमेंट कहते हैं? माइक्रो। कौन सा मेजरमेंट कहते हैं? माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट कहते हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो जब बहुत बड़े डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट। क्या कहते हैं? माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? माइक्रो मतलब वैसे भी बड़ा होता है, ठीक है, और कॉस मतलब जैसे रेंज हो गया, ठीक है, रेंज के द्वारा जो मेजरमेंट किया जाए, ऐसे समझिए, ठीक है। एंड मेजरमेंट मतलब जो भी मेजरमेंट चल रहा है, ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? ठीक है। तो इसमें देखो हम आज बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जैसे मीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होता है। ऐसे एक और नाम है यहाँ पर, क्या नाम है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है स्टूडेंट, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में AU से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस या इट इज द लेंथ, ऐसे भी कह सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। तो अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको तो पता ही है कि हमारे अर्थ से सन की दूरी कितना है? एटलीस्ट इक्वल, मतलब लगभग कितना है? नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो आपको पता है कि एज, या ऐसे कह लिए कि इट इज द, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल क्या है? इट इज the distance between center of earth and, और किसके बीच है? सेंटर ऑफ सन, या इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो नियर अबाउट कितना ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज मतलब कितना है वो? लगभग, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज द इक्वल टू द 15 करोड़ किलोमीटर। पहले ऐसे समझ लो हमारी भाषा में, ठीक है, फिर हम चलेंगे साइंस की भाषा में। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अर्थ से सन। तो 15 करोड़ का क्या मतलब हो गया कि ये देखो 15, कितने जीरो लग जाएंगे? जरा एक बार 8 जीरो लगा के देखो। 2 2 4 4 2 6 7 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ज्यादा हो गया जीरो। फिर देखो, चेक करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 15 करोड़, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब ये किस में आया? किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है स्टूडेंट। आपने देखा कितना? देखिए, जनरली आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सामान्य तरीके से। देयरफॉर 1 एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 पावर, कितने जीरो हो गए? 2 2 2 और 1, तो 7 जीरोज, मतलब इस प्रकार से। और किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है स्टूडेंट? तो 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाई 10 पावर 10, कितना हो गया? 10 पावर 10 मीटर। और आप इसे क्या लिख सकते हो?
तो आप इसको लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो मेजरमेंट है, जो यूनिट है, जैसे आपने मीटर देखा, किलोमीटर देखा, ठीक है, ऐसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल भी एक मेजरमेंट का यूनिट है। और वो यूनिट किसके बीच का डिस्टेंस है? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारे पृथ्वी से सन की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो इससे क्या समझ में आता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल दैट इज इक्वल टू द 15 करोड़ किलोमीटर, and here 15 and the given zero how many times? 7 times kilometer. तो 15 multiply 7 पावर चला गया and 1000 there is the kilometer that is converted in meter means 1000 and you have to get 1 astronomical equal to 1.5 into 10 power 11 meter. क्लियर हो गया स्टूडेंट? हम बात करेंगे लाइट ईयर। किसका? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर भी एक यूनिट है। लाइट ईयर भी क्या है? यूनिट है, जिसे 1 कहा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर एक यूनिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट ईयर क्या है? तो सन की लाइट 1 ईयर तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे लाइट ईयर डिस्टेंस कहा जाता है या यूनिट कहा जाता है। जैसे 1 मीटर इतना दूर है, 1 किलोमीटर इतना दूर है, तो वैसे सन की लाइट, ठीक है ना, द लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस इन अ टेकन ऑफ टाइम 1 ईयर। तो 1 साल तक जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो स्टूडेंट 1 साल में जितना डिस्टेंस लाइट चलेगा उसे हम लाइट ईयर डिस्टेंस कहते हैं। इतना बड़ा यूनिट है, सोचिए कितना बड़ा यूनिट है। 1 साल तक ऐसे लाइट चलता रहेगा और जितना डिस्टेंस आएगा उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देयरफॉर 1 लाइट ईयर, तो ये डिस्टेंस हो गया, तो 1 लाइट ईयर जो है क्या हो गया? डिस्टेंस। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितना होता है लाइट का? स्पीड ऑफ लाइट और मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम तो 1 ईयर चल रहा है, तो स्पीड स्टूडेंट कितना है लाइट का? 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। और टाइम 1 ईयर है और आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 1 ईयर इक्वल टू कितना होता है? 365 डेज। 1 ईयर में कितना होगा? 365 डेज। और 1 डेज में कितने हावर होते हैं? 24 हावर। और फिर हावर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 ईयर को हटाने के लिए, ठीक है, सेकंड में लाने के लिए। तो 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, इतना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट कितना आ जाएगा? 9.0 के आसपास आएगा। ठीक है, 9.43 ऐसे समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो मान लीजिए 9.3 या 4 जो भी आएगा, मल्टीप्लाई 10 पावर कितना जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15 मीटर। देखो कितना बड़ा डिस्टेंस है, समझ गए? तो 1 लाइट ईयर जो डिस्टेंस है वो इतना आएगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 9.4 या 9.3 के आसपास आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 पावर 15 मीटर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर कि 1 लाइट ईयर क्या है? तो 1 लाइट ईयर भी डिस्टेंस का एक बहुत बड़ा मेजरमेंट यूनिट है। जैसे कि आपने देखा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, लार्ज यूनिट है ये भाई। एंड सिमिलरली लाइट ईयर दैट इज द वन ऑफ द नेक्स्ट long measurement unit of the distance, and it is the distance traveled by a light. It is a distance traveled by light in 1 year taken of time. तो 1 साल तक जितना समय लगेगा, लाइट जितना दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 लाइट ईयर।
और 1 लाइट ईयर कितना होता है, देखो 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई टाइम, तो 3 × 10 पावर 8 इसकी स्पीड है लाइट की। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर। टाइम कितना दे रहे हैं, 1 ईयर, 1 साल, और 1 साल को सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.4 × 10 पावर 15 मीटर एटलीस्ट इतना आएगा, ठीक है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हो गया, 1.5 × 10 पावर 11 मीटर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। ये किसके बीच का दूरी है, ये अर्थ और किसके बीच का दूरी है, सन के बीच का, ठीक है। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया सबको, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने, ओके। अभी एक और बचा है, एक और आपको बता देता हूं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, पार्सेक। अभी अगला जो डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, पार्सेक। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लार्ज यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, तो दैट इज द पार्सेक। तो पार्सेक डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट है, लाइट ईयर नहीं है, पार्सेक है। तो पार्सेक डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट है। तो अभी थर्ड यहां पर है, ठीक है, पार्सेक। तो पार्सेक जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट का सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे, इट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट है भाई, ये जान लो, डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट है, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब ये आया कैसे, तो ये बना कैसे, ठीक है। तो पार्सेक ये कहता है, ये थर्ड नंबर है, दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। अगर एग्जाम पूछता है कि डिस्टेंस मेजरमेंट का सबसे बड़ा यूनिट कौन है, तो मीटर, किलोमीटर, उससे ऊपर भी कौन आया, एस्ट्रोनॉमिकल आया, फिर लाइट ईयर आया, और सबसे लास्ट में कौन आ गया, पार्सेक। क्लियर, ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर। तो पार्सेक है क्या, तो 1 पार्सेक इज द radius of a circle. 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc of the circle. थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हम आपको समझाते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस समझिए। ये देखो, जैसे मान लो आप रेडियस और आर्क के बारे में जानते हो ना, जैसे मान लो ये देखो, ये सन है, ये भैया सूरज जी हैं, ये सूरज देवता है सन, और आपको पता है कुछ इस प्रकार से हमारा अर्थ उसके चारों तरफ चलता है। ये अर्थ हो गया, ऐसे समझो इधर भी अर्थ हो सकता है। अब मान लो कि हम अर्थ से और सन से किसी अपने मतलब सोलर सिस्टम से बाहर किसी प्लैनेट को मेजर कर रहे हैं, तो हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाके किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं। ये बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मेजर कर रहे हैं। तो ऐसे देखो एक आर्क बन गया ना, ये क्या बन गया, एक एंगल बना, ये देखो एक एंगल बन गया, और ये क्या हो गया, आर्क हो गया, ऐसे समझो, ठीक है। दिस इज द आर्क। ये वाली लाइन क्या दिखा रहा है, आर्क। ये क्या दिखा रहा है, आर्क। ये आर्क हो गया, अरे आर्क। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर ना, ओके। तो देखो, तो रेडियस और आर्क वाला चक्कर है यहाँ, मतलब कि ऐसे समझो कि जैसे कोई आर्क ऐसे बना, ठीक है, और उसमें ये जो है, ये मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच की दूरी कितना है, अर्थ और सन के बीच की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल इधर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल इधर, ये एंगल है, ठीक है। और ये देख रहे हो ना, यही डिस्टेंस हमको निकलना है। तो कैसे निकलेगा भाई, ऐसे देखो, सपोज करो ये आर है, ठीक है, ये आर है, और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है कि जैसा कि जानते हैं देयरफॉर थीटा बराबर आर्क बाई क्या होता है बताइए, अच्छा रेडियस, या फिर रेडियस बराबर क्या होता है, आर्क बाई एंगल। ऐसा भी होता है ना ऐसा, आर्क। अब यहाँ पर आर्क क्या है, आर्क देखो, तो जो आर्क है वही क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। तो आर्क को मतलब किससे मान रहे हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल से, मतलब उतना दूरी चल रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप ऐसे समझिए कि जो यहाँ पर बात चल रही है तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए कितना दूर वो है यहाँ से, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, तो आर्क बाई रेडियस, वो रेडियस हमें निकालना है, तो इसका मतलब आर्क कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल अपान में 1 सेकेंड। समझते चलिए, ठीक है। अब 1 सेकेंड को हमें कैसे चेंज करना है, देखो ये है हमारा मेन, ठीक है, जहां लाके रखना है। अभी यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी देखो, ये टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड का। पैरेलैक्स मेथड पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक बहुत बेहतरीन फिर से हम क्लियर करवाएंगे, इसको फिर से जिक्र करेंगे। तो देखो जैसे अब यहाँ पर हमें रखना है एस्ट्रोनॉमिकल, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट 1 एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू कितना होता है 1.5 into 10 पावर कितना होता है स्टूडेंट, 10 पावर 11 मीटर, ठीक है। अब 1 सेकंड क्या एंगल है, तो 1 सेकंड एंगल जो है इसको कैसे निकालेंगे, तो 1 सेकंड एंगल अगर आपको निकालना है और ये रेडियन में, तो सबसे पहले क्या करना होगा 160 से डिवाइड करो तो मिनट में, फिर 160 से मतलब डिवाइड करोगे तो डिग्री में चला गया। अब ये किस में आ गया, डिग्री में, अब ये डिग्री में आ गया, ठीक है। अब डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 160 मल्टीप्लाई 160 और इसमें पाई बाई 180। अब ये रेडियन में आ गया, किस में आ गया, रेडियन में। अब ये रेडियन में आ गया भाई, ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। अब ये रेडियन में आ गया। अब रेडियन में अगर ये आ गया, ठीक है, तो ये 1 सेकंड की वैल्यू आ जाए, तो इसमें रखो, ठीक है, ये भी रखो और इसको भी रखो, ये जो वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, ये वाली, तो दोनों वैल्यू पुट करो और ये वाली पुट कर दो। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मतलब पार्सेक, तो पार्सेक जो है, तो पार्सेक इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल। 1 एस्ट्रोनॉमिकल मतलब समझ गया ना कितना होता है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब 1 पॉइंट कितना 5 into 10 पावर 11 और अपान में इसको डिवाइड करिए कितना 1 अपान 60 into 60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर। और फिर यहाँ पर देखिए तो 1.5 और मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180, ठीक है, ये सब ऊपर जाने वाले हैं और 10 पावर 11 और सिर्फ डिवाइड क्या होगा पाई, सिर्फ डिवाइडेशन में क्या जाएगा पाई। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 पार्सेक का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, मतलब 3 समथिंग आ सकता है, जैसे समथिंग में मान लीजिए 1 आ गया, मल्टीप्लाई 10 पावर 16, इतना मीटर होता है, मतलब सबसे बड़ा यूनिट है डिस्टेंस मेजरमेंट का, सबसे ये आंसर है, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि पार्सेक दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजरमेंट का सबसे बड़ा यूनिट है स्टूडेंट। और ये मैं फिर से आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जब पैरेलैक्स मेथड पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पैरेलैक्स मेथड है, जो किसी हेवनली स्टार सेलेस्टियल बॉडी को मेजरमेंट करने का तरीका है। तो अगर उस तरीका को जब आप समझ लेंगे तो ये भी समझ लेंगे पैरेलैक्स कह क्या रहा है, पैरेलैक्स कैसे मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। फिलहाल इतना जानिए कि पैरेलैक्स मेजरमेंट करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस में क्या चक्कर है स्टूडेंट, इसमें चक्कर ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, जैसे सन है और सन को कनेक्ट कौन कर रहा है, अर्थ, सन को कनेक्ट कौन कर रहा है, अर्थ, ये अर्थ यहाँ बैठा है। अब हम यहाँ किसी स्टार को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो दोनों ऐसे मिला दीजिए, तो ये वाली डिस्टेंस यानी हमें नहीं पता है, ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता है, वो निकालना है। और जबकि ये थीटा है, तो थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस, ठीक है, तो रेडियस बराबर क्या हो गया बताइए, आर्क अपॉन में थीटा, ऐसे समझिए। तो जस्ट ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लेकर आया और फिर ऐसे कन्वर्ट किया। और रेडियस इक्वल टू मतलब डिस्टेंस, मतलब रेडियस का मतलब हो गया पार्सेक, इसका मतलब हो गया पार्सेक, रेडियस का मतलब क्या हो गया पार्सेक, वो दूरी, तो वो दूरी क्या हो जाएगा पार्सेक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब आर्क कितना है सन और अर्थ के बीच की दूरी, तो आर्क मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और अपान में 1 सेकंड, 1 सेकंड में लिया गया वो दूरी। तो 1 सेकंड का मतलब अगर उसे रेडियन में चेंज करेंगे तो उसमें 60 डिवाइड करेंगे 1/60, तो वो किस में जाएगा मिनट में, फिर मतलब 1/60 तो वो है ही, फिर 1/60 से मल्टीप्लाई किया तब वो चला गया मिनट, और मिनट के बाद फिर अगर 60 डबल बार गया तो वो डिग्री में चला गया, और डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वाली बात याद रखिएगा, इसको भी हम सिखाएंगे पैरेलैक्स मेथड में,
ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, पैरेलैक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फिर हम दोनों वैल्यू रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, किसका 1 एस्ट्रोनॉमिकल को 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड यहाँ निकला है और 1 एस्ट्रोनॉमिकल आपको पहले भी बताया हूँ, ठीक है। और फिर स्टूडेंट आप कुछ मत करिए, वैल्यू रखने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 पार्सेक कितना आता है 3.1 × 10⁻16 मीटर। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? ये डिस्टेंस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट मतलब मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, उन सबसे बड़ा कौन है पूरे यूनिवर्स में अभी तक इस धरती पर डिस्टेंस मेजरमेंट का सबसे बड़ा यूनिट बना है पार्सेक। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग श्योर? मैं जान रहा हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में ये पार्सेक फिर चलेगा लेक्चर में, क्योंकि हम वहां डिफाइन करने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड, और ये पैरेलैक्स का पार्ट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट,